Reproductive system. Reproductive system means female reproductive system or male reproductive system. So the ability to reproduce is one of the properties distinct living from non-living matter. The more primitive the animal, and then simpler the process of reproduction. In human beings, the process is one of sexual reproduction, in which the male and female organs differ anatomically and physiologically, and the new individual develops from the fusion of two different sex cell gametes. Adult males and female produce special reproductive germ cell called gametes. ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। गैमेट्स क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, मियोसिस क्या है। ये मियोसिस और माइटोसिस ये चीजें आपने सेल डिवीजन में स्टडी करा होगा। एंड देन मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, ओके, एंड द फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा. They contain genetic material or genes or chromosomes which pass inherited characteristics on the next generation. Other body cell process means वहाँ पे 46 chromosomes होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो सम अरेंज हो जाते हैं, 23 पेयर्स में आ जाते हैं. हमने oogenesis में ये प्रोसेस देखा था. एंड देन गैमेट्स जो होते हैं वो ओनली 23 वहां पे होते हैं ईच पेयर में. गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मींस वहां पे जो मियोसिस की स्टेप है वो कंप्लीट होती है. एट फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजोन, द रिजल्टिंग सेल इज कॉल्ड ए जाइगोट. जाइगोट मींस ओवम और स्पर्मेटोजन के बाद जो रिजल्ट सेल बनता है वो कहलाता है जाइगोट. एंड नाउ पासिस द फुल कम. हाँ बोलो. हेलो. यस मैम. कोई कुछ बोल रहा था? नो मैम. Okay, the zygote itself in the wall of the uterus, where it grow or develop during the 40-week or gestation period before birth. एंड देन फंक्शंस जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फॉर्मेशन ऑफ ओवा है और रिसेप्शंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ है, प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट है. एंड देन पार्टुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ है, लैक्टेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड्स कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बॉडी फॉर द बेबी in its early life. And then functions of male reproductive system like these are production of spermatozoa and transmission of spermatozoa of the female. So जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टाइप से इसको डिवाइड करते हैं. एंड देन हमें स्टडी करना है मींस एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है टू टाइप से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया. ठीक है, इसके अंदर आपकी बुक में आपको डायग्राम शो हो रहे होंगे, मीन्स सारे डायग्राम उसमें हैं. सो एक्सटर्नल जेनेटेलिया वल्वा उसको हम बोल सकते हैं, और इंटर जेनेटेलिया मीन्स उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है, वेजाइना है, यूट्रस है, यूटेराइन ट्यूब्स है, ओवरीज है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है और मेनोपोज है. एंड देन ब्रेस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. समझ में आ रहा है? The female reproductive organs or genitalia, including both external or internal organ. External genitalia means vulva. The external genitalia are known collectively as the vulva and consist of the labia majora, labia minora, clitorius or vaginal orifice. And then जो male reproductive system है वो scrotum, testis, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस और इजेकुलेशन. आपको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मींस जो स्ट्रक्चर जो है वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की.
अभी हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्टिंक्शन लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। और जो मोर प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, सिंपलर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द प्रोसेस इज वन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने फर्स्ट लाइन लाइक इंट्रोडक्शन देखा था, सेम थिंग है। अब जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कहलाते हैं स्पर्मेटोजोआ, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं these are called the ova, ठीक है। एंड देन फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ ओवा है, अभी जैसे हमने डिस्कस करा था, चाइल्ड बर्थ है, फीटल डेवलपमेंट है, उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, एंड लैक्टेशन है। लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट इज आल्सो पार्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है विच प्रोवाइड्स कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ। So this is the part of female reproductive system. A female reproductive system is also divided into two parts. First is that external genitalia and second is that internal. External को हम vulva भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस और वेजाइनल ओरिफिस और वेस्टिबुल द हाइमन and the vestibular glands means Bartholin glands. According to these diagram, you can see external genitals of the female reproductive system. Vaginal orifice, labia majora, urethral orifice or vestibules, clitorius. And then labia majora जो है टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाउंड्री ऑफ वोल्वा है। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन से बना होता है, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, एंड फैट एंड कंटेन लार्ज नंबर्स ऑफ सेबेकस ग्लैंड होती है जो एंटीरियरली फोल्ड्स करती है symphysis pubis को, and posteriorly they merge with the skin of the perineum. At puberty, hair growth or mons pubis and on the lateral surface of the labia majora. Labia majora जो है, greater lips are the part around the vagina containing two glands, Bartholin glands, and which help to lubrication during intercourse, ठीक है। And then at puberty, hair grows on the mons pubis and on the lateral surface at the labia majora. And then आता है labia minora. These are two smaller fold of skin between the labia minora, containing numerous सेबेकस एंड एरिसन स्वीट्स ग्लैंड्स जो होती हैं, और लेजर लिप्स लाइक स्किन होता है, हेयर लेस रिस्ट वहां पे होते हैं। Entrance the vagina which joins behind and in front display of the enclose of the clitorius. And then clitorius जो है, this is the part of external genitalia, and then clitorius correspond to the penis in the males and contains sensory nerve ending of the erectile tissue. And then clitorius is the small pea-shaped structure. It plays an important part in sexual excitement in females. And then vestibular gland, the vestibular glands also called as Bartholin glands are situated one on each side near the vaginal opening. They are about the size of small pea and their ducts open into the vestibule immediately lateral to the attachment of the hymen. They secrete mucus that keeps in the vulva moist. हाइमन यहाँ पे है कि थिन लेयर लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन दैट पार्टिशियल ओक्लूड होता है ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. इट इज नॉर्मली इनकम्प्लीट टू अलो फॉर पासेज मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। वेस्टिबुलर ग्लैंड मीन्स जो वेस्टिबुलर ग्लैंड को बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो सिचुएटेड होता है वन ऑन ईच साइड near the vaginal opening. They are about size of small pea and have ducts opening into the vestibule immediately lateral to the attachment of hymen, and then secrete mucus that keeps the vulva moist. Okay, and next is that blood supply, lymph drainage और nervous supply, ये चीजें होती है। अब जो blood supply है, arterial supply है और वेनस ड्रेनेज है।
arterial supply. This is by branches from the internal pudendal arteries that branch from the internal iliac arteries, and by external arteries that branch from the femoral arteries. And then जो venous drainage होता है, this form a large plexus which eventually drains into the internal iliac venous. So this is the part of external genital vulva. And lymph drainage जो है superficially inguinal nodes वहाँ पे होते हैं. जो nervous supply है, this is by branches from pudendal nervus. जो perineum होता है, the perineum is the area extending from the base of the labia minora of the anal canal, and it is through triangular and consists of connective tissue or muscles and fat. It gives attachment to the muscles of the pelvic floor. Guys, understand? These Yes, ma'am. part is external genitalia, also called vulva. And then next division is internal genitalia. So the internal organs of the female reproductive system lies in the pelvic cavity and consist of the vagina, uterus, and then two uterine tube and the two ovaries. ये चीजें इंक्लूड होती हैं इंटरनल जेनेटेलिया में. वेजाइना है, यूट्रस है, टू यूटेराइन ट्यूब्स हैं एंड टू ओवरीज हैं. डायग्राम स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रहा है. Yes, ma'am. Okay. Vagina is fibromuscular tube. You can see like a tube lined with stratified squamous epithelial or connecting external or internal organs of reproduction. It runs obliquely upward and backward at an angle of about 45 degrees between the bladder in front and rectum and anus behind. In the adult, the anterior wall is about 7.5 centimeter long and the posterior wall is about 9 centimeter long. And then difference is due to the angle of insertion of cervix through the anterior wall. वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है एंड देन एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन होता है रिप्रोडक्शन, और इट रन्स obliquely upward and backward at an angle of about 45 degree. The bladder in front and rectum and anus behind adult or anterior wall is about 7.5 centimeter long and posterior wall is there 9 centimeter long. And then दोनों में जो difference होता है angle of insertion of cervix through the anterior wall. The structure of vagina. The vagina has three layers: an outer covering of the areolar tissue or middle layer of the smooth muscles, and an inner lining of stratified squamous epithelium that forms rigid on rugs. It has no secretory gland, but surface is kept moist by cervical secretion. Between puberty and the menopause, bacteria are normally present, which secrete lactic acid and maintaining the pH between 4.9 and 3.5. The acidity inhibits the growth of most other microorganisms that may enter the vagina from the perineum. Structure of vagina.
Vagina is a fibromuscular tube lined with stratified squamous epithelium, and it runs oblique upward and backward at an angle of about 45 degrees between bladder in front and rectum and anus behind. In the adult, the anterior wall is about 7.5 centimeter long and posterior wall is that 9 centimeter long. And then hymen is the thin layer of mucous membrane that partially occlude the opening of the vagina. It is normally incomplete to allow for passage of menstrual flow and is stressed to completely torn away by sexual intercourse, insertion of tampon and the child birth. अब जो वेजाइना का स्ट्रक्चर है, द वेजाइनल वॉल हैज 3 लेयर्स, ठीक है. फर्स्ट इज आउटर कवरिंग ऑफ areolar tissue and then middle layer of smooth muscle and inner lining of stratified squamous epithelium that forms rugs. It has no secretory glands, but the surface is kept moist by cervical secretion between puberty and the menopause. And his next part, lactobacillus acidophilus, bacteria that secrete lactic acid are normally present, maintaining the pH between 4.9 and 3.5 pH. और जो acidity inhibits growth most other microorganisms that may enter the vagina from the perineum or during sexual intercourse. This is the structure of vagina. And then blood supply, lymph drainage and nerve supply. जो anterior supply है वो plexus is formed around the vagina derived from the uterine and vaginal arteries, which are branches of the internal iliac arteries. और जो venous drainage है वो plexus situated in the muscular wall drains into the internal iliac venous. And then lymph drainage, this is through the deep and superficial iliac gland. And then functions of vagina. The vagina acts as the receptacle for the penis during sexual intercourse, coitus. This is and provides an elastic passageway through which the baby passes during the childbirth. This is the functions of vagina. Understand? Yes, ma'am. Sure. Next part is uterus. Uterus is a hollow muscular pear-shaped organ that is located anteroposteriorly in the pelvic cavity. And it lies in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. It is about 7.5 centimeter long and 5 centimeter wide. And its walls are about 7.5 centimeter thick. And then weight between 30 and 40 grams, 30 grams to 40 grams, uterus having a weight. And then parts of uterus, for the descriptive purpose, uterus can be divided into 3 parts. First is that fundus, body and cervix. You can see fundus, body and cervix. So fundus means this is the dome-shaped part of the uterus above the opening of the uterine tube. ठीक है, ये यूटेराइन ट्यूब के ऊपर सिचुएटेड होता है. फंडस डम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड सिचुएटेड अबव द यूटेराइन ट्यूब्स. समझ में आ रहा है? And then body, this is the main part. It is narrowest in inferiorly at the internal, or where is it continuous with the cervix. Body, cervix के अपवर्ड जो भी अटैचमेंट होता है वो कहलाता है बॉडी. And then cervix, neck of the uterus. This protrude
through anterior wall vagina opening into in the external os. Cervix जो है anterior wall of the vagina opening it at the external os. Fundus, body and cervix, these three parties from dividation of uterus. Okay. And then layers of uterus, perimetrium, myometrium or endometrium. Wall of the uterus composed of the three layers, which is perimetrium, myometrium and endometrium. Perimetrium means जो distributed differently होता है various surface के according. Wait, जो perimetrium layer है वो distributed differently on the various surface of the uterus, and जो anteriorly it lies over a fundus and the body where it is fold, upper surface urinary bladder and the peritoneum forms of the vasoconstricting pouch. And then posteriorly the peritoneum covers होता है the fundus, the body and the cervix. Then it folds back on the rectum or form of the rectouterine pouch. Understand? This is the first layer of uterus. You can see in this diagram. जो posteriorly peritoneum covers होता है fundus और body and the cervix से, then fold back हो जाता है rectum from the rectouterine pouch. ठीक है, laterally only the fundus is covered because the peritoneum form and जो double fold होता है uterine tube से. In the upper free border, this double fold is broad ligament which is laterally and attachment to the uterus or the side of the pelvic. Second layer is myometrium. This is the thickest layer of tissue in the uterine wall. Okay, and it is a mass of smooth muscles fibers interlaps with areolar tissue or blood vessels and nerves. And then endometrium. Endometrium, this is the third layer of the uterus, made up of the columnar epithelial cells or consist of mucus secreting tubular gland. So these three layers consist of the uterus. First is the myometrium, perimetrium or endometrium. अब जो पेरीमेट्रियम है एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली. एंटीरियर जो फंडस है बॉडी का जो फोल्डेड होता है अपर सरफेस में और वहां पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म. तो वो जो एरिया है वो कहलाता है बेसिक कॉन्ट्राइन पाउच. एंड देन जो पोस्टीरियरली द पेरिटोनियम कवर्स होता है वो फंडस के थ्रू होता है. एंड देन बॉडी एंड सर्विक्स वहां पे होते हैं बैक ऑन द रेक्टम ऑफ द फॉर्म. लेटरली ओनली द फंडस कवर्ड होता है बिकॉज ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म जो है वो डबल फोल्ड विद द यूटेराइन ट्यूब्स इन द अपर फ्री बॉर्डर. एंड देन मायोमेट्रियम जो है थिकेस्ट लेयर होता है टिश्यूज यूटेराइन वॉल का. एंड देन मास और स्मूथ मसल्स और फाइब्रस इंटरलेस्ड होते हैं. एरियुलर टिश्यू और ब्लड वेसल्स आर नर्वस वहां पे होता है. And then blood supply, lymph drainage or nerve supply, anterior supply, venous drainage or
lymph drainage. Anterior supplies, this is by the uterine arteries or branches of the internal iliac arteries. And then venous drainage, internally iliac veins. और जो lymph drainage deep होता है, superficially है, lymph vessels drain lymph from the uterus and the uterine tube of the aortic lymph node, और जो group nodes वहाँ पे होते हैं. And then supporting structure of the uterus होती है वो pelvic cavity by surrounding organs, muscles of the pelvic floor और ligaments वहाँ पे होते हैं suspended it from walls of the pelvic. And broad ligament, these are formed by a double fold of peritoneum. Then round ligament means जो these are the bands of fibrous tissue between the two layers of the broad ligament. This is the structure of uterus. And then uterine tube means fallopian tube. जो यूटेराइन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, वो आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस. They lie in the upper free border of the broad ligament and their trumped shape में होता है, lateral ends होता है, and then the posterior wall opening into the peritoneal cavity close to the ovaries, and the end of each tube has finger-like projection called fimbriae. The longest of these is the ovarian fimbrium, which is enclosed with the ovary. You guys understand the part of female reproductive system, external or internal? External part is divided into three parts: labia majora, labia minora, clitoris, hymen, vestibular. And the internal genitalia are divided: vagina, uterus, uterine tube means fallopian tube. And the uterus is divided, also divided into three parts: body, fundus, and cervix. And then these layers are composed by three layers, which is like that. First is perimetrium, myometrium, or endometrium. Understand? Hello. Yes, ma'am. Okay. Anything else? No, ma'am. Okay. और कुछ आपका अगर कोई टॉपिक रह रहा है एनाटॉमी से रिलेटेड तो ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, मेरा वीक में 3 days क्लासेस होगा तो मैं कवर कर लूंगी. ओके, थैंक यू. Thank you, ma'am. कितने स्टूडेंट हैं अभी?